तो गाइस आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें बोला है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक क्वेश्चन है। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग को जो है कुछ समीकरण के रूप में हम लोग लाएंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज है 3.1। क्लास 10। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को पता है कि इसमें हमें मानना पड़ेगा, तो हम लोग मान लेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना रहेगा, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, ऐसा हम लोग मान लेंगे। एक केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब ये दोनों मानने के बाद क्या होगा गाइस, अब ये दोनों मानने के बाद ना हमें देखना है कि यहाँ पर 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग x रुपया माने हैं। तो यदि मेरे को 2 केजी सेब का मूल्य पता करना होगा तो 2x रुपया होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यदि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो अगर हम 4 केजी अंगूर का मूल्य पूछें तो क्या होगा, 4y रुपया होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 केजी सेब बोला है तो 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 केजी अंगूर बोला है, इसका मतलब कि 1y होगा। तो 1y की जगह पर केवल y लिखेंगे, इक्वल टू क्या, 160। इसको समीकरण 1 बोल देंगे। अब पुनः देख रहे हैं प्रश्न में, पुनः प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए पुनः प्रश्न से फिर से बोल रहा है कि 1 महीने के बाद क्या, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 4 केजी सेब बोला, इसका मतलब गाइस कि 4x और प्लस 2 केजी अंगूर बोला है, इसका मतलब कि 2y, क्योंकि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो 2 केजी का 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 300। तो 300 लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2x और प्लस में क्या y इक्वल टू 300। अब जब 2 को उस साइड में भेजेंगे, जब डिवाइड में चल जाएगा, यहाँ पे गुणा में है, तो 300 बटे में 2 काटेंगे तो 150। अब 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है गाइस, 150। इसको समीकरण सेकंड बोल देंगे। अब हम लोग का क्या है यहाँ पर, अब आगे का प्रोसेस करेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब यहाँ पे हमें x और y का मान जो है पॉइंट के रूप में निकालना रहता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग 2 पॉइंट जो है हमेशा निकालेंगे। देखिए पहला पॉइंट निकालने के लिए यदि x का वैल्यू 40 रखते हैं तो गाइस यहाँ पे क्या 40 दूना 80 हो जाएगा। अब 80 जो है उस साइड में जाकर घटेगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, 160 में से 80 घटेगा तो 80 बचेगा। उसके बाद गाइस y का वैल्यू अगर 40 रखते हैं तो 160 में से 40 घटेगा, उस साइड में जाकर कितना बचेगा, 120, और 120 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा, 60। ओके। अभी कैसे कैसे है आप इसको जो है इस पर देख सकते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 ये समीकरण था।
हम x का वैल्यू 40 रखे हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू 40 है तो क्या होगा गाइस 2 इंटू 40 और प्लस में y इक्वल टू 160। अब 40 दूना 80 और प्लस का y इक्वल टू 160। अब y इक्वल टू जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा 160 माइनस 80 तो बचेगा कितना गाइस 80। यही चीज़ जो हम लोग लिखे हैं आप देख सकते हैं 40,80 जो लिखे हैं, x के जगह पर 40 और y की जगह पर 80। तो अगर पॉइंट के रूप में इसको लिखना चाहें तो 40,80 लिखना होगा। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखिए 40-80 यहाँ भी दोनों जगह पे है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब सेकेंड वाला जो हम पॉइंट निकालें y इक्वल टू इस बार 40 लिए थे तो देखिए जब y इक्वल टू 40 रखेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस में क्या 40 अब बराबर का 160। अब गाइस 2x इक्वल टू क्या होगा 160 में से 40 घटेगा माइनस का 40 तो 2x इक्वल टू क्या बचेगा 160 में से जब 40 घटा देंगे तो बचेगा क्या 120। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस 120/2 इक्वल टू क्या 60। तो यदि पॉइंट की अगर जब बात करें तो पॉइंट क्या क्या है मेरा 60,40। अब देख सकते हैं कि हम लोग जो है वहाँ पर भी डायरेक्ट पॉइंट निकाले थे बॉक्स में 60,40 ठीक है ना गाइस। अब उसके बाद हमें पुनः समीकरण 2 से देखेंगे, उससे भी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए आगे का प्रोसेस। समीकरण 2 क्या था गाइस 2x प्लस y इक्वल टू गाइस यहाँ पे तो 150 है 150, यहाँ पे क्या 150 300 नहीं 150, यह हो जाएगा 150 150 क्योंकि 2 से तो काटने के बाद 150 आया था ना, सॉरी भूल गए थे सॉरी। यहाँ पे क्या होगा 150। अब क्या होगा यहाँ पे पॉइंट हम लोग बनाएंगे, एक x का बॉक्स बनाएंगे और एक y का बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए अब x का वैल्यू कितना रखेंगे गाइस, x और y है तो हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू ले लेते हैं 40। x का वैल्यू कितना लेंगे 40 लेंगे तो 40 दूना का 80 हो जाएगा। अब 150 में से 80 घटेगा तो क्या बचेगा y का वैल्यू 70 बचेगा, क्योंकि 150 में से 40 घटता है अरे 80 घटता है तो 70 बचता है। उसके बाद क्या अब y का वैल्यू अगली बार कितना रखेंगे 30, तो अब 150 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा गाइस 120 में 2 से भाग मारेंगे तो 60 बच जाएगा। अब हम लोग ग्राफ पेपर पहुंच जाएंगे। ग्राफ पेपर हम लोग ग्राफ का यूज करके जो है अब आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। यही क्वेश्चन में भी बोला था। देखिए हम लोग जो है ग्राफ पेपर का हम एक पेंसिल से यूज करिएगा, याद रखिए पेंसिल से यूज करेंगे हम लोग ग्राफ पेपर पे। अब हमें जो भी वैल्यू मिला है एक्स वाई का वो पॉजिटिव मिला है प्लस में मिला है, तो हम लोग निगेटिव वाला नहीं ड्रॉ करेंगे लाइन को, क्योंकि निगेटिव वाला ड्रॉ करने से कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ऊपर के साइड में एक एरो जो रहता है जो कि पॉजिटिव वाई को दिखाता है वो रखेंगे और राइट साइड वाला एक्स वाला टर्म रखेंगे। और इसमें हमें देख लेना रहता है कि कितना तक मेरे को कितना तक मान दे रखा है, तो हम लोग को जो है 80 तक अधिकतम मान दे रखा है, तो हम लोग 80 तक ही मतलब लेने का प्रयास करेंगे। उसके लिए छोटा बड़ा देख लेंगे कितना बड़ा लाइन रखना होगा।
ये क्या हो जाएगा इस वाई, नहीं एक्स, और ऊपर में क्या वाई था। अब लाइन तो पूरा लिया है, उसी में हम लोग पॉइंट को दर्शाएंगे। यहाँ पे क्या ओरिजिन होता है जो कि 0 0 के बाद यहाँ पर x भी 0 y भी 0 होता है, इतना याद रखिएगा। अब हम लोग 10 10 का अंतराल ले लेंगे, तो 10 10 का अंतराल लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80। ये क्या 10 है, 20 है, 30 है, 40 50 60 70 80 90 100 तक ले लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है 100 तक, लेकिन 100 तक रख लेते हैं। अब ऊपर में भी हम लोग जो है 100 तक ले लेंगे। ये कितना 10 20 30 40 50 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, यहाँ पर 80 90 100। ओके, अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को। उसके बाद गाइस हम लोग जो है पॉइंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पॉइंट देखते हैं। पॉइंट देखिए क्या होगा। पॉइंट हम लोग जो है निकाल चुके थे, जो कि फर्स्ट पॉइंट कुछ यहाँ ये था ना 40 80 और 60 40। तो इसको ड्रॉ करते हैं गाइस, 40 80 60 40। देखिए एक्स में जाना है 40, यहाँ पे है 40, और वाई में जाना है 80 ना 80। तो ऊपर में हम लोग 8 बार गिनेंगे, तो 8 10 में 80 हो जाएगा। देखिए वहाँ पे ड्रॉ भी किया होगा 80। ये जो कोना मिला ना गाइस, ये जो कॉर्नर है ना, यही हम लोग का 80 है। क्या है ये 40,80 यही है। इसको 40,80 लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट हम लोग का जो है 60,40 है, तो उसको अब जो है ड्रॉ करते हैं। एक्स में जाना है 60, वाई में गाइस जाना है 40। तो यहाँ पे होगा 60,40 60,40। अब हम लोग दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। एक इंच की मदद से हम लोग इसको आपस में मिला देंगे। इसको इंच की मदद से एक अच्छी तरह से जो है इसको आपस में मिला देंगे। और ये जिस भी इक्वेशन का पॉइंट था, उस इक्वेशन को इस लाइन पे ड्रॉ लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन था गाइस, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब फ्रेंड्स इस समीकरण में आते हैं तो 40 70 जो है पहला पॉइंट है। तो ये पहला पॉइंट 40 है और दूसरा और 70 है। तो 40 जाना है एक्स में और वाई में जाना है 70। तो यहाँ पे पहुँच गए। यही जो पॉइंट है क्या है गाइस, 40 70 है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो था 60 30। अब हम लोग एक्स में जाना है 60 और वाई में जाना है 30। 1 2 3 30 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है एक से मिलता हुआ एक लाइन खींचेंगे। क्या था गाइस, 40,70 और ये था 60,30। अब ये दोनों पॉइंट को भी आपस में मिला देंगे। एक इंच की मदद से इसको जो है आपस में मिला देते हैं। और ये हमारा बनकर ग्राफ तैयार हो चुका है गाइस। इस लाइन पे जो है हम लोग उस इक्वेशन को दर्शा देंगे।
इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये इक्वेशन था। उम्मीद है गाइस आप लोगों को जो है अच्छी तरह से क्वेश्चन जो है और ग्राफ जो है समझ में आ गया होगा। यदि गाइस मेरे बताए हुए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही है तो गाइस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा गाइस, क्योंकि जो है डेली यहाँ पे 2 अपलोड किए जाते हैं वीडियो, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।